वीडियो में हम बात करेंगे सैट एग्जाम्स के बारे में, राइट। राजस्थान सैट एग्जाम, महाराष्ट्र सैट एग्जाम, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ सैट एग्जाम्स, बिकॉज इनके एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, राइट। राजस्थान सैट का एग्जाम है 13 सितंबर को, महाराष्ट्र का 27 सितंबर, छत्तीसगढ़ 4 अक्टूबर और जम्मू एंड कश्मीर का 25 अक्टूबर, राइट। तो आपके पास अभी टाइम है। पैटर्न आपने ऑलरेडी देख लिया है, एग्जाम पैटर्न, राइट। हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको आइडिया होगा इसका सिलेबस मोरलेस सिमिलर है CSIR नेट। इनकेस आपका सब्जेक्ट लाइफ साइंस है तो पेपर 2, राइट। राजस्थान का पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का होता है, राइट। पेपर 2 लाइफ साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बेसिकली जितने भी सैट एग्जाम्स हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, OMR बेस्ड टेस्ट होते हैं, MCQ फॉर्मेट होता है। जो एडवांटेज है दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। CSIR में नेगेटिव मार्किंग होती है बट सैट एग्जाम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी हम स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, जो भी मैं कोर यूनिट्स आपको बताऊंगी फॉर पर्टिकुलर सैट एग्जाम, अगर राजस्थान के बारे में बात करेंगे एग्जाम के बारे में, तो कौन सी यूनिट्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, उन यूनिट्स के कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, राइट। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। आपको क्या प्रैक्टिस करना है, एलिमिनेशन मेथड और मॉक टेस्ट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री से हमने स्टार्ट करी है। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में पोस्ट कर चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हो। उससे पहले जून 2026 अटेम्प्ट से पहले, CSIR अटेम्प्ट से पहले हमने 5 मिनट रिविजन सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते थे। DNA रिपेयर के बारे में डिस्कस किया, MHC के बारे में डिस्कस किया। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे CSIR में। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके इस सीरीज से कवर हो सकते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। जो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी यूनिट्स कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट, आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आप यहाँ से आप वो कॉन्सेप्ट या वो टॉपिक देख सकते हो। हमने यूनिट वाइज रिविजन सीरीज भी स्टार्ट करी थी, उसकी भी कंटिन्यूएशन सीरीज आती रहेगी, आप चैनल पे देख सकते हो। राजस्थान सेट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम डेट हमें पता है 13 सितंबर। जो कोर यूनिट्स हैं, जो नॉन नेगोशिएबल है, ये यूनिट्स मोस्ट रिपीटेड यूनिट्स हैं, हाई वेटेज यूनिट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल प्रोसेस यूनिट 3 सुपर इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट अगर राजस्थान लाइफ साइंस को टारगेट कर रहा है, राइट, आपका एम्फेसिस इस यूनिट पे होना ही होना चाहिए। बेसिकली सैट एग्जाम्स में ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट और कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। DNA रेप्लिकेशन टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको क्या याद रखना है, फैक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, पॉलीमरेजेस क्वेश्चन बेसिकली या तो डायरेक्ट आएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज दिस पर्टिकुलर फंक्शन, आपको फंक्शन दे देंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, राइट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको बार बार रीड करोगे आप, आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। ये टॉपिक DNA रेप्लिकेशन से प्लस ये सब टॉपिक्स, रोल ऑफ टोपोआइसोमरेज बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, प्रोमोटर सीक्वेंसेस आपको देखनी है। जब भी आप कोई यूनिट 3 में से कोई टॉपिक पढ़ो, आपके माइंड में ये चीजें याद होनी चाहिए, कौन से सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वीडियो वहां हेल्प करेगी। आपके पास मैं ये PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी, राइट। वहां से आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो PDF से, या अलग से इमेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। जीन रेगुलेशन, लैक और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, दोनों ऑपेरॉन सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। लैक ऑपेरॉन मैंने 5 मिनट रिविजन सीरीज में भी इंक्लूड किया है। ऑल्सो इसके लिए एक अलग से वीडियो डाली है लैक ऑपेरॉन के ऊपर। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का मैं डाल दूंगी 5 मिनट रिविजन सीरीज में, और भी टॉपिक्स मैं ऐड करती रहूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। यूनिट 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट।
ये टॉपिक्स लिखे हैं, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, राइट। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इवन आते हैं तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बेसिकली क्या इफेक्ट होता है वीएम एंड केएम पे, राइट। एंजाइम काइनेटिक्स, ये वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हो। मेटाबॉलिज्म, राइट। यूनिट 2, यूनिट 8, ये यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स हाई वेटेज यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन केस आपने इसके अलावा कोई और यूनिट्स पढ़ी हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपको उस यूनिट पे भी ध्यान देना है, बट इन 4 यूनिट्स को प्लीज स्किप मत करना। अभी आपके पास टाइम है, लास्ट मोमेंट पे इन टॉपिक्स को देख लेना, राइट। फिर यूनिट 10 डायरेक्ट, ये स्कोरिंग यूनिट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स या तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल या लॉजिस्टिक, उनके फॉर्मूलाज देख लेना। आरएनके सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यूनिट 4 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं पीडीएफ में, इन टॉपिक्स को मिस मत करना प्लीज। यूनिट 10, 11 और यूनिट 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्कोरिंग यूनिट्स हैं। जो भी स्कोरिंग यूनिट्स होती हैं वो आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स होती हैं, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा उन यूनिट्स से, राइट। फिर अप्लाइड एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट्स, यूनिट 6 एंड 7। इन केस आप जूलॉजी से हो तो एनिमल फिजियोलॉजी आपने करी होगी, बॉटनी से तो प्लांट फिजियोलॉजी आपने करी होगी, राइट। बेस्ड ऑन दैट ये यूनिट पे मत स्किप करना। यूनिट 13, इन टेक्निक्स को देख लेना। ये जो टेक्निक्स मैंने मेंशन करी है, इन टेक्निक्स को देख लेना। बेसिकली आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखने ही है, आपको फैक्ट्स मेमोराइज करना है। सीएसआईआर नेट बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चंस आते रहे हैं, ट्रेंडिंग था, इस बार मेमोरी बेस्ड आया है, बट राजस्थान सेट एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस इतने नहीं आते। और सुपर एडवांटेज आपके पास की नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, आपको सेफ नहीं खेलना है। इनकेस 100 क्वेश्चंस हैं तो सेफ खेलना ही नहीं है, स्मार्ट गेस वर्क करना है। एंड स्मार्ट गेस वर्क इज नॉट तुक्का, वो तुक्का नहीं होता है, राइट। आपको अपने नैरो डाउन करने हैं चॉइसेस फ्रॉम द ऑप्शंस, और वो नैरो डाउन कैसे होंगे, जब आपने ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया हो, राइट। और जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1 इसको नेग्लेक्ट मत करना, ये आपको एज प्रोवाइड करेगा इन ओवरऑल रैंक, राइट। फिर हम महाराष्ट्र सेट एग्जाम के बारे में बात करते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे एज पर योर रिक्वेस्ट, राइट। एग्जाम डेट 27 सितंबर है। बेसिकली एग्जाम पैटर्न आपको देखना है, पेपर 1, पेपर 2। हम लाइफ साइंसेस पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से यूनिट से आ रहे हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे यूनिट 1 मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शंस, राइट। यूनिट 2 सेल बायोलॉजी, यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड यूनिट 4। पहली 4 यूनिट्स तो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए। 8th यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं काफी, राइट। स्पेसिफिकली लिंकेज, मेंडेलियन प्रिंसिपल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने सिलेबस का ब्रेकडाउन किया है इस यूनिट में डिटेल्ड, जैसे यूनिट 1 to 7। इन 7 यूनिट में से पहली 4 यूनिट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट। उसमें से भी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। ये 3 यूनिट्स आपको स्किप नहीं करनी है। 8th यूनिट हाई वेटेज है जेनेटिक्स। ऑल्सो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट इज यूनिट 10। 3 यूनिट्स ये 8 and 10, ये 5 यूनिट्स तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स इन द सेंस आपको इन यूनिट्स से मोर और लेस क्वेश्चंस, जैसे 15-20 क्वेश्चंस आते हैं, इन एम्फसाइज्ड यूनिट से ही आते हैं। 5 यूनिट्स को आपको अच्छे से कवर करना है। जैसे यूनिट 1 मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, ये टॉपिक्स सुपर इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को स्किप मत करना, राइट। अभी लास्ट मोमेंट पर भी आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स। जैसे हमने टॉपिक उठाया अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। उसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे रामचंद्रन प्लॉट्स होता क्या है,
रामचंद्रन प्लोथ, डेफिनेशन, राइट, अलाउड एंड डिसअलाउड रीजन्स, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने हैं. ऑल्सो इन केस आपके पास कोई सोर्स है वन लाइनर्स का रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स तो आप उसको देख सकते हो. इवन जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी समरी भी पढ़ सकते हो, राइट. समरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. रिवाइज करना है टॉपिकली अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट. पिक्चराइज फॉर्म में याद कर लिया करो, माइंड में फीड रहेगी वो चीज, राइट. एंजाइम काइनेटिक्स सुपर इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैंने 5 मिनट रिवीजन सीरीज में ये टॉपिक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो. बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, मैं बार बार बोल रही हूँ इन टॉपिक्स को स्किप मत करना. यूनिट 2 सेल बायोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट. ये वही टॉपिक्स हैं. सेलुलर ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. क्वेश्चंस आप डायरेक्ट आएंगे, राइट. इनकेस मैच द कॉलम में आते हैं, मैच द कॉलम तो ऑर्गेनेलीज गिवन होगी, फंक्शंस दिए जा सकते हैं या पाथवेज दिए जा सकते हैं, राइट. नो इट एंड ड्रॉप इट वाला सिचुएशन होगा, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है. तो नहीं पता वाली सिचुएशन क्रिएट मत करना, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना. यूनिट 3, राइट, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट. जो मैंने वीडियो डाली यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी. ऑल्सो जो रिविजन सीरीज के टॉपिक्स है डीएनए रिपेयर सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंजाइम्स के फंक्शंस और रोल्स, क्वेश्चंस जैसे कि डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, उसके अंदर डीएनए बी दैट इज हेलिकेज एंजाइम, राइट. उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा. अगर आपने जून 2025 का एमएच सेट का पेपर देखा होगा तो पहला ही क्वेश्चन था लाइफ साइंसेज में एंजाइम्स के ऊपर, राइट. सुपर कॉइलिंग ऑफ एंजाइम्स दैट इज टोपोआइसोमरेजेस पे क्वेश्चन था. ये आपको मिस नहीं करने हैं टॉपिक्स. मैंने बहुत कॉन्साइज वे में आपको टॉपिक्स दिए हैं यूनिट वाइज. आपको करना क्या है, जो भी यूनिट आप रिवाइज करो, जैसे जेनेटिक्स है, राइट. जेनेटिक्स में से आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स अगर आप देख रहे हो, आपके पास नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं या पीडीएफ्स हैं, आप उसमें से मेंडेलियन जेनेटिक्स देखो, रीड करो, रिवाइज करो, राइट. अगर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपसे याद नहीं हो रहा तो निमोनिक्स देख लो उस टॉपिक के रिगार्डिंग, राइट. और निमोनिक्स इन केस आपके लेक्चर में गिवन नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो, राइट. ऑन द स्पॉट सर्च कर लिया करो, बाद के लिए मत छोड़ा करो, राइट. जीन मैपिंग, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है टॉपिक इसमें 5 मिनट रिवीजन सीरीज में. डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एन्यूप्लॉइडी जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, कौन से क्रोमोसोम, राइट. ऑल्सो यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट है. यूनिट 1, 2, 3 और 8 और 10 ये 5 यूनिट्स तो आपको छोड़नी नहीं है. उसके अलावा आप ये यूनिट्स देख सकते हो. सिग्नलिंग पाथवे, जीपीसीआरस, हम ऑलरेडी यूनिट 2 सेल बायोलॉजी में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली या तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फंक्शन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं. पाथवे के क्या कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आया है. P53 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है रेटिनोब्लास्टोमा पे. और मैच द फॉलोइंग. आपको इसी वे से आपको अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है. यूनिट 10 सुपर इंपॉर्टेंट है एमएच सेट के लिए, राइट. ग्रोथ कर्व्स, पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली आपको पता होना चाहिए आर क्या है, के क्या है, एन क्या है, राइट. बायोम की कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चराइज फॉर्म में देख लिया करो, बहुत इजी रहता है मेमोराइज करना.
कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम डायनेमिक्स, राइट। समरी देख लेना, डायग्राम्स देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं। यूनिट 11 थ्योरीज पे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आएंगे, राइट, या क्या आउटकम है उस पे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशिएशन एंड मैकेनिज्म, एलोपैट्रिक, सिंपैट्रिक एंड पैरापैट्रिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन CSIR जून 2026 रिसेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है इस पे। फाइलोजेनेटिक ट्रीज, इनकेस आप देखते हो तो कैसे इंटरप्रेट करते हो क्लेडोग्राम्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, राइट। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं, इवन इंटरनेट भी आपके पास है, तो डायरेक्टली, जैसे हमें नहीं पता क्लेडोग्राम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट, सपोज हमें नहीं पता है, ठीक है, आपको सर्च करना है, बेसिक चीजें बता रही हूं, आपको सर्च करना है हाउ टू इंटरप्रेट क्लेडोग्राम। टेल मीन सिंपलर लैंग्वेज, सिंपलर लैंग्वेज इंग्लिश हो या फिर जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो, वो आपको बहुत इजी तरीके से समझा देगा, राइट। ये टॉपिक स्किप मत करना। यूनिट 13 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलरेडी मेरी सीरीज में गिवन है, वहां से देख लेना। क्रोमेटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। और इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लग भी गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी पे आ रहे हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटोग्राफी शोज व्हाट। अपने आप से क्वेश्चंस पूछ लिया करो, आपको इजी रहेगा वो टॉपिक याद करना। वन लाइनर सोर्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, इनकेस नहीं है तो समरी भी देख लिया करो उस टॉपिक के विद रिस्पेक्ट, राइट। बिकॉज जब भी नो नेगेटिव मार्किंग जैसा पेपर होता है उसमें आपके लिए एडवांटेज होता है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या तो वन लाइनर्स या फिर जो समरी होती है उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, उसको पढ़ लिया करो। अब हम जम्मू एंड कश्मीर सैट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। 25 अक्टूबर को एग्जाम है। बेसिकली जो हाई वेटेज यूनिट्स है जिनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन रीजन है, राइट। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी और जो उनके स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस है वो आते रहते हैं इकोसिस्टम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बायोकेमिस्ट्री और बेसिक बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप जो हाई फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चंस की, जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। RNK सिलेक्शन, नीश कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल है रियलाइज्ड रेशियो। यूनिट 10 सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है जेके सेट एग्जाम वालों के लिए। इवन यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, राइट। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। यूनिट 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूनिट 13, ये 4 यूनिट सुपर इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप जेके सेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने महाराष्ट्र के लिए डिटेल में बताया सिलेबस, अगर आपको डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए सिलेबस का फॉर जेके सेट तो आप कमेंट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ एग्जाम डेट है 4 अक्टूबर। सिमिलरली छत्तीसगढ़ एग्जाम एम्फेसाइज करता है जेनेटिक्स पे, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी। बाकी यूनिट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बट जो वेटेज है इन 3 यूनिट्स का ज्यादा है। 8 मैंने टॉपिक्स मेंशन करे हैं। अगर आप जेनेटिक्स यूनिट्स को स्किप करने की सोच रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी एट दिस मोमेंट। प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी ऑल्सो यूनिट 4, ये 4 यूनिट सुपर इंपॉर्टेंट है अगर आप छत्तीसगढ़ सैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपको इसका भी सिलेबस ब्रेकडाउन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। मेरी टिप ये रहेगी आपको एग्जाम के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग रूल है तो इसको जितना हो सकता है एक्सप्लॉइट करो। कोई पेनल्टी नहीं है गेस वर्क करने के लिए। गेस वर्क भी इनामिना डी का डी ये नहीं करना है, स्मार्ट गेस वर्क करना है। स्मार्ट गेस वर्क, एलिमिनेशन मेथड्स फैक्चुअल क्वेश्चंस पे,
राइट आपको अपने चॉइसेस नैरो डाउन करने हैं बाय रूलिंग आउट द ऑप्शंस जो फंडामेंटली इनकरेक्ट आपको लग रहे हैं। और ऑल्सो जितने भी क्वेश्चंस आप टारगेट कर रहे हो, वेदर यू आर टारगेटिंग फॉर जम्मू कश्मीर सैट एग्जाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। CSIR का सिलेबस सेम है, बट जो डिफिकल्टी लेवल CSIR की है वो सेट एग्जाम्स की नहीं है। ये एक एडवांटेज है आपके लिए सेट एग्जाम वालों के लिए। तो आपको जो प्रिपेयर करना है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड करना है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको मास्टर करना है। जैसे टिपिकल एग्जांपल है प्लांट हार्मोन्स प्लस फिजियोलॉजिकल रोल। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हो, राइट। पॉइंट वाइज देख लिया करो फंक्शंस एंड रोल्स। अब आपके पास ऑक्सिन, जिबरलिन, इथाइलिन, मैच द फॉलोइंग में इनके सामने फंक्शनल रोल्स आ गए या इनकी लोकेशन आ गई, राइट। आपको इस तरीके से कवर करना है वो टॉपिक। सिमिलरली यूनिट 13 से या यूनिट 3 से जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो इसी तरीके से पढ़ो। जो भी टेक्निक है उसके क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये चीजें भी आपको याद रखनी है, राइट। सो ऑल द बेस्ट।